करके पूरी करिए। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्भैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। पक्षपात रहित अनुभव प्रकाश। चौथा सर्ग। एक ब्राह्मण पति पत्नी का संवाद। पराशर ने कहा, हे मैत्रेय, एक कथा सुन। एक ब्राह्मण था, जिसकी स्त्री ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, मैं मुक्त कैसे हूँ, क्योंकि शरीर काल के वश है। क्या जाने कि अभी ही नाश होए और अपने स्वरूप से अप्राप्त रह जाऊं। ब्राह्मण ने कहा, जब काल आवेगा तब आप ही शरीर से मुक्त करेगा, चिंता से क्या प्रयोजन है। मुक्ति वास्ते कर्तव्य करने से क्या मतलब है, क्योंकि मुक्ति नाम शरीर से छूटने का नहीं है। सो यह विचार से आपसे आप होगा, क्योंकि तू चैतन्य आत्मा शरीर से स्वभाव की ही मुक्त नाम जुदा है, होना नहीं। घटाकाश की न्याय। स्त्री ने कहा, परलोक के रास्ते में वैतरणी नदी सुनी है, सो कैसे तरूंगी, इसलिए गोदान करना चाहिए। ब्राह्मण ने कहा, चिंता मत कर, जो तुझको परलोक में ले जावेंगे, जिस रीति से वे वैतरणी नदी से पार होवेंगे, उसी रीति से तेरे को भी ले जावेंगे। जो उस नदी में छोड़ जावेंगे तो धर्मराज के प्रश्न उत्तर से छूटेगी। पर हे स्त्री, अनात्म देह आदिकों विषय अहंकार बुद्धि रूपी गौ पंचभूत रूप ब्राह्मणों को जब तू ठीक ठीक दान कर देवेगी, तब वैतरणी नदी सहित संसार रूपी समुद्र से सहज ही तर जावेगी। सारांश यह कि यह देह अधिक संघात मैं नहीं, ना यह संघात मेरा है, किंतु यह पंचभूतों का है। मैं इस संघात का साक्षी चैतन्य आत्मा हूँ, यही दान देना है। अन्यथा अनेक गौ के दान देने से भी नहीं तरेगी। वह इस लोक परलोक के सुखों के भोगने की कामना रूपी तृष्णा ही वैतरणी नदी है। जिसने इसका त्याग किया है, तिसको वैतरणी नदी से क्या काम है। स्त्री ने कहा, परलोक के मार्ग में शूल और तप्त बालू होता है, और ऐसा सुना है कि जो पग रखी अश्वाधिक दान करता है, इसको दुख नहीं होता। ब्राह्मण ने कहा, जो दुख यम किंकरों को होगा, सो हमको भी होगा। स्त्री ने कहा, किंकरों के शरीर सूक्ष्म है, उनको दुख नहीं होता। ब्राह्मण ने कहा, यह स्थूल शरीर तो यहाँ अग्नि में भस्मीभूत हुआ, हमारा भी सूक्ष्म शरीर है। पर हे स्त्री, जब तू सर्वनाम रूप जगत विषय में शांत परिपूर्ण आत्मा मैं ही हूँ, इस निश्चय रूप पग रखी को पहनेगी, तो सर्व दुख रूप कांटे मिट जावेंगे, अन्यथा नहीं। स्त्री ने कहा, जो जल दान यहाँ करता है, उसी को परलोक में मार्ग में जल मिलता है, अन्य को नहीं। ब्राह्मण ने कहा, यम किंकरों को जब प्यास लगेगी, जहाँ से वह जल पान करेंगे, वहाँ से हम भी पान करेंगे। स्त्री ने कहा, वह यम किंकर हमको जल नहीं पान करने देवेंगे। ब्राह्मण ने कहा, किस शास्त्र में नहीं कहा कि जल यम किंकर का है। उत्पत्ति पालना संहार जगत की सच्चिदानंद ईश्वर से है। यम किंकर की क्या शक्ति है जो जल पान ना करने देवे। हे प्रिय, जो जल पान करने नहीं देवेंगे तो भी प्रसन्न रह, क्योंकि यह पंचभूतों का शरीर है। जब जल ना मिला तो शरीर नाश होवेगा, तो भी यम के प्रश्न उत्तर से छूटेंगे। पर हे प्यारी,
जब तू यह निश्चय करेगी कि मैं यह देह आदिक संघात नहीं, किंतु मैं देह आदिकों का तथा देह आदिकों के सर्व व्यवहार का जानने वाला हूँ, इस ज्ञान रूप अमृत को पान करेगी तो उल्टा यम किंकर भी तेरा पूजन करेंगे। स्त्री ने कहा, जब हमको धर्मराज के पास ले जावेंगे और पुण्य पाप का हिसाब पूछेंगे तो क्या कहूंगी? ब्राह्मण ने कहा, जैसे जगत में जो अभ्यास करता है वही विशेष का सपन आता है, तैसे तू भी जीवते हुए इस संघात की चेष्टा रूप पुण्य पाप अपना धर्म माना है तथा निश्चय मृत्यु लोक माना है। यह कर्म मैं करती हूँ, इसका फल भोगूंगी इत्यादि जैसा तू निरंतर दृढ़ संकल्प करेगी तैसे तुझको परलोक में भासेगा। आप ही कर्म करता है, आप ही उसका फल चाहता है, तो उसकी प्राप्ति क्यों ना हो? मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं वर्णी हूँ, मैं आश्रमी हूँ, यम किंकर लेखा मांगेंगे इत्यादि जैसे तू संकल्प का आभास जीवित अवस्था में करेगी तैसे ही तुझको भासेगा। जब मूल अपने को विचारे तो ना पुण्य है, ना पाप है, ना धर्म राय, ना किंकर है, ना जीव, ना ईश्वर है, ना परलोक है, यह सर्व भ्रम तेरा है। वरना जो तूने मन में विचारा है सोई प्रगटेगा। इस कारण हे स्त्री, आपको सच्चित आनंद रूप जान, भूल कर भी संघात के धर्मों को अपना धर्म मत मान, क्योंकि मैं पापी पुण्यवान जीव हूँ और मैं सच्चिदानंद व्यापक स्वरूप हूँ। यह मन का मानना तुल्य ही है। इससे आपको चित रूप मानना ही श्रेष्ठ है, अन्य नहीं। हे प्रिय, अहंकार को त्याग, जो काल के भय से निर्भय होवे। जब कल्पना करने वाले अहंकार ही नहीं, तब तू कहाँ, मैं कहाँ, काल कहाँ, संसार कहाँ, यह परलोक कहाँ? शेष जो निर्विकल्प है सोई तू है। हे स्त्री, अब तू कौन है? स्त्री ने कहा, यह सर्व नाम रूप प्रपंच मनोमात्र है, क्योंकि सुषुप्ति में मन नहीं होता तो पुण्य पाप रूप जगत भी नहीं होता। जब मन जागृत स्वप्न में फुरता है तो अनेक प्रकार हम तुम रूप प्रपंच भासता है, पर मैं दोनों अवस्था में निर्विकल्प निर्विकार हूँ। यह संसार मेरा धर्म नहीं, किंतु मैं असंसारी हूँ। ब्राह्मण ने कहा, जब तू ऐसी है तब मैं कैसे भोगूंगा? स्त्री ने कहा, सुख दुख का प्रत्यक्ष अनुभव करने का नाम भोग है। सो तेरे भोग का साधन जैसे आगे यह शरीर था सो अब भी है। मैं चैतन्य तो तेरे भोग का साधन न पूर्व थी न अब हूँ। मैं चैतन्य तो तेरा आत्मा स्वरूप हूँ। मैं तो भोक्ता भोग्य भोग इस त्रिपुटी का पूर्व भी नाम अज्ञात अवस्था में भी प्रकाश का साक्षी आत्मा थी। अब ज्ञात अवस्था में भी वही मैं चैतन्य त्रिपुटी को जानने वाली हूँ। तू भी वही है और यह जगत भी वही है। ब्राह्मण ने कहा, मैं अतीत होता हूँ। स्त्री ने कहा, मुझ चैतन्य के आगे तुझ दृश्य जड़ के साथ कब मिलाप था जो अब अतीत होता है? हे ब्राह्मण, जो तू दृश्य रूप प्रजा होकर चैतन्य राजा रूप आकाश से अतीत हुआ चाहे तो सो ना होगा, क्योंकि यह दृश्य रूप प्रजा तेरे एक देश में होने से वह सर्व देश काल वस्तु में मुझ चैतन्य को पूर्ण होने से, जैसे पृथ्वी जल तेज वायु चार भूत तथा तिनके कार्य भौतिक पदार्थ आकाश से अतीत नहीं हो सकते,
पर तू चैतन्य इस दृश्य से आप अतीत है आकाश की न्याय। बहुरी अतीत क्या होता है? ऐसा अतीत हो जिसमें ग्रहण त्याग दोनों ना होवे। ब्राह्मण ने कहा मेरा रूप क्या है? ब्राह्मणी ने कहा तेरा रूप यही है जो तू ही है। इतना कहकर ब्राह्मणी स्वरूप में लीन भई। बोली श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। 11 मिनट लगेगा।